हरियाणा के फतेहाबाद में धरने पर बैठे किसान नेता राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चटोनी, योगेंद्र यादव साथ ही किसानों की रिहाई की कर रहे मांग। कोलकाता में बीजेपी ऑफिस के सामने 54 करोड़ बम मिले। बम निरोधक दस्ता मौके पर रहा मौजूद, जांच में जुटी पुलिस। नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं। यहां पर मैं हूं आपके साथ साधना मत्रा। बुलेटिन का आगाज बड़ी और अहम खबर के साथ करेंगे। ईएसआईसी यानी कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने कोविड-19 रिलीफ स्कीम को मंजूरी दे दी है। बताया जा रहा है कि इस स्कीम को अब मंजूरी मिल चुकी है और ऐसे में इस दायरे में आने वाले इंश्योर्ड कर्मचारी की कोविड से मृत्यु होने पर उसके परिवार को मदद उपलब्ध कराना है। अब किसी भी ईएसआईसी कार्ड होल्डर की कोरोना से मौत हुई तो ईएसआईसी की ओर से उस पर निर्भर परिजनों को वित्तीय राहत मुहैया कराई जाएगी। तो यहाँ ये सहायता दी जाएगी। मिनिमम राहत 1800 रुपए प्रति माह होगी। इंश्योर्ड कर्मचारी की कोविड से मृत्यु होने पर उसके पात्र आश्रितों को उनके बैंक खातों में पेंशन का भुगतान किया जाएगा। आपको बता दें कि ईएसआईसी कोविड रिलीफ स्कीम 24 मार्च 2020 से प्रभावी होकर 2 साल तक मान्य रहेगी। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के शनिवार को जन्म दिवस पर राष्ट्र भगत संगठन द्वारा झांसी के इलाही चौराहा पर कोरोना से बचाव हेतु प्रिवेंशन सेंटर का आयोजन किया गया। झांसी में 5 स्थानों पर इस तरह के प्रिवेंशन सेंटर राष्ट्र भगत संगठन द्वारा स्थापित किए जा रहे हैं। आपको बता दें, सेंटर में कोरोना से बचाव के लिए जड़ी बूटियों की भाप आम जनता के लिए उपलब्ध रहेगी। सेंटर का उद्घाटन झांसी सदर विधायक रवि शर्मा द्वारा किया गया है और यहाँ सदर विधायक रवि शर्मा ने कोरोना से बचाव के लिए भाप की उपयोगिता को विस्तार से बताया और साथ ही राष्ट्र भगत संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष अंचल अडजरिया ने कोरोना की तीसरी लहर से बचाव के लिए आम जनता की सुरक्षा के उपायों पर चर्चा की। राष्ट्र भक्त संगठन के द्वारा कोरोना प्रिवेंशन सेंटर के शिविर का आयोजन, जिसमें कि बहुत सारी लाभकारी जड़ी बूटियों के माध्यम से उसकी भाप के द्वारा आपके गले में यदि कोई संक्रमण है, अकेला कोरोना ही नहीं अन्य भी यदि कोई संक्रमण है तो निश्चित रूप से वो दूर होगा। ऐसी जानकारी देने के लिए आज श्रीमान अंचल अडजरिया जी के द्वारा ये कैंप लगा करके झांसी में हम कैसे कोरोना को बढ़ने से रोक पाएँ, इस संक्रमण की रफ्तार को कम कर पाएँ, इस अदृश्य शत्रु से लोग घरों में बैठ करके इस विधि के माध्यम से कैसे लड़ पाएँ, इसकी चिंता निश्चित रूप से की है। पूरा संगठन बधाई का पात्र है। बढ़ती महंगाई के विरोध में यूपी के संभल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। तो यहां संभल के गुनोर कोतवाली क्षेत्र में कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार का जुलूस निकालकर जमकर नारेबाजी की। वहीं जुलूस निकाल रहे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर पुलिस का डंडा भारी पड़ता हुआ दिखाई दिया, जिसके चलते पुलिस ने कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के धीरे धीरे खत्म होने के साथ प्रवासी मजदूर काम की तलाश में एक बार फिर दिल्ली की ओर रुख कर रहे हैं। वहीं दिल्ली में अनलॉक प्रक्रिया के तहत इन सभी को फिर से जिंदगी पटरी पर लौटने की उम्मीद बनी हुई है। दिल्ली में निर्माण और फैक्ट्रियों को खोलने की इजाजत दिल्ली सरकार द्वारा दे दी गई है और यहाँ आनंद विहार बस स्टैंड और कौशाम्बी बस स्टैंड पर बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर बिहार, यूपी और अन्य राज्यों से एक बार फिर लौटने लगे हैं। आपको बड़ी जानकारी ये भी दे दें कि बस स्टैंड पर मौजूद बस चालकों और परिचालकों के अनुसार बीते 3 से 4 दिन में वापस लौटने वाले लोगों की संख्या अब बढ़ चुकी है। दिल्ली के आनंद विहार बस स्टैंड और यूपी के कौशाम्बी बस स्टैंड से आने जाने वालों की संख्या कम है, लेकिन यहाँ छोटे छोटे शहरों से एक बार फिर से लोग दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। हम आए हैं
बिहार से मोतिहारी जिला पड़ता है मेरा। अच्छा, थाना रामगढ़वा पड़ता है। दिल्ली से आज लोग गए थे, किसने चले गए थे? यही कोरोना के चक्कर में हम लोग चले गए थे, काम बंद हो गया। अच्छा, और अब जब वापस आए हैं? आपस आए, ठेकेदार हम लोग का बुलाया है, कंपनी खुल गई तो इसीलिए हम लोग आए हैं काम के लिए। तो कितनी उम्मीद है कि आपको काम धंधा मिलेगा? हाँ हाँ हाँ, उम्मीद है। नूर मोहम्मद मियाँ। नूर मोहम्मद मियाँ। अच्छा, ये आप किसने चले गए थे दिल्ली? और लॉकडाउन की वजह से हम लोग चले गए, पहले मार्च में 12 मार्च में हम लोग चले गए थे। काम धाम मार्केट में कुछ ऐसी है, उसके बाद में पता चला हम कंपनी चालू सब हो गया तो हम लोग आए हैं काम करने के लिए। तो इसलिए वापस आए हैं? जी, काम की तलाश में। जी। कितनी उम्मीद है काम मिलेगा? काम मिल जाएगा, काम कंपनी बुलाई है सब। कंपनी बुलाया है? हाँ सब। कौन सी जगह से आए हैं आप लोग? मोतिहारी जिला, ये पूरा मोतिहारी जिला का बंदा है ये। कितने लोग हैं? 15 आदमी। उधर दक्षिण कश्मीर के शोपिया में गश्त के दौरान पुल से फिसलकर नदी में गिरने के बाद डूबने वाले शहीद सिपाही अरुण सिंह का सेना ने शनिवार को श्रद्धांजलि दी। तो यहां रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल इमरान मुसावी ने बताया कि सिपाही अरुण सिंह ड्यूटी करने के लिए गए थे। तो यहां ड्यूटी के दौरान शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई है। आपको बता दें कि ये श्रीनगर का पूरा मामला है, जहां सेना ने शहीद को श्रद्धांजलि दी है और ऐसे में ड्यूटी के दौरान शहीद जवान को श्रद्धांजलि दी गई है। तो यहां बताया जा रहा है कि ये पूरा मामला श्रीनगर जम्मू कश्मीर का है। ऐसे में अरुण सिंह ड्यूटी के दौरान शुक्रवार को एक पुल से फिसलकर नदी में गिरने के बाद डूबने से शहीद हो गए। बादामी में सेना को श्रद्धांजलि भी दी गई। उधर यूपी के जनपद फिरोजाबाद में महिला सशक्तिकरण जैसे अभियानों में कोई मायने नहीं है, क्योंकि यहां महिलाएं न्याय के लिए थाने और प्रशासनिक अधिकारियों के चक्कर लगाकर थक चुकी हैं, लेकिन न्याय से अभी कोसों दूर है। यहां पूरा मामले की बात करें तो यह जनपद फिरोजाबाद के थाना उत्तर क्षेत्र के नगला भाऊ का है, जहां की स्थानीय निवासी रजनी यादव को उनके ससुराल जनों द्वारा लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। ऐसे में बताया जा रहा है कि रजनी यादव प्रेग्नेंट है और इसके बावजूद उसके साथ मारपीट की गई, जिसकी रिपोर्ट थाने में दर्ज हुई और विभिन्न धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ। लेकिन पीड़िता का यहां ये आरोप है कि पुलिस प्रशासन ने अब तक अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया है। 30 जून 2020 को इंदिरा नगर में मुकेश चंद्र के बेटे श्याम सुंदर के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही मेरे ससुराल वाले मेरे साथ मारपीट करते और मुझे दहेज के लिए परेशान करते। इसकी शिकायत आपने कहीं की? दहेज की शिकायत मैंने नहीं की थी, क्योंकि मैं सोचती थी कि मेरी कैसे भी घर बस जाए। लेकिन शादी के कुछ महीने बाद जब मेरे ससुराल वालों को मेरी प्रेगनेंसी के बारे में पता चला तो मेरी सास ने मुझसे अबॉर्शन कराने की बात कही और मेरे पति भी मेरे साथ मारपीट करते, बोलते कि बच्चा गिरा दो। जब मैंने बच्चा गिराने से मना किया तो वो लोग मुझे भूखा प्यासा रखते और देवर भी मेरे साथ छेड़खानी करता था आए दिन। एक दिन देवर ने मेरे साथ, मैं कमरे में अकेली थी तो मेरे साथ छेड़खानी की और जब मैंने ससुराल वालों को ये बात बताई तो उन्होंने मारपीट करके मुझे घर से निकाल दिया। उधर मध्य प्रदेश कांग्रेस सचिव विवेक खंडेलवाल ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए कहा कि प्रदेश में जिस तरह आम आदमी बीमारी, व्यापार और बेरोजगारी से परेशान है, वहीं प्रदेश में नए मुख्यमंत्री की आमद होने की संभावना तैयार हो रही है। राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा सहित कई नेता शिवराज सिंह चौहान को हटाने की तैयारी में है। इसी को लेकर कांग्रेस ने नाटक का मंचन किया, धोखा दिया है, धोखा खाओगे, शिवराज अब मुख्यमंत्री नहीं रह पाओगे। तो यहाँ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस दौरान ये बताया कि कैसे शिवराज सिंह चौहान की कुर्सी के चारों पहिए रस्सी से बांधकर प्रदेश के चारों नेता खींच रहे हैं। आज हमने प्रदर्शन इसलिए किया कि इतिहास दोहराया जाता है। जिस तरह से पूर्व में उमा भारती और बाबूलाल गौर जी को हटाकर शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने और उनकी पद की लालसा इतनी थी कि मध्य प्रदेश के अंदर जब माननीय कमलनाथ जी की सरकार बनी तो उस 15 महीने की सरकार को गिराने के लिए उन्होंने धन बल का प्रयोग करा। उन्होंने धन बल के माध्यम से एक ऐसे गद्दार व्यक्ति, कांग्रेस पार्टी के गद्दार व्यक्ति को अपने साथ में लेकर सरकार गिराई। आज इतिहास फिर दोहराया जा रहा है। आज उन्हीं के पार्टी के नेता जो उनके साथ में हमेशा खड़े रहते थे, इसमें नरोत्तम मिश्रा हो,
प्रभात झा हो, कैलाश विजयवर्गीय हो, वीडी शर्मा हो, वो सब आपस में मीटिंग कर रहे हैं कि कैसे भी शिवराज सिंह चौहान की सरकार को गिरा दिया जाए। आज हमने नाटक का मंचन करा, आज हमने बताया कि शिवराज सिंह चौहान की सरकार जो चार पहियों पे चार पहिए उस पर खड़ी है, वो सरकार आज गिरने वाली है। आज उनके चारों नेता सरकार को गिराने के लिए लगे हुए हैं। तो इस नाटक का हमने आज ये मंचन करा है और रस्सी बांधकर वो तैयारी कर रहे हैं कि कैसे भी कभी भी ये सरकार गिर जाएगी। तो निश्चित रूप से मानिए कि मध्य प्रदेश में सरकार गिरने वाली है, शिवराज सिंह चौहान जाने वाले हैं और मध्य प्रदेश के हर घर से आवाज आएगी कि मातो। यूपी के अलीगढ़ की बात करें तो यहाँ शराब माफिया और तथा कथित बीजेपी नेता ऋषि शर्मा के खिलाफ प्रशासन ने शनिवार को कड़ी कार्रवाई की। उसके फार्म हाउस पर बुलडोजर चलाया गया। अलीगढ़ के थाना जवां इलाके में ये कार्रवाई की गई है। आपको ये भी बता दें कि चक्रोड की जमीन पर ऋषि शर्मा ने फार्म हाउस बना रखा था। बुलडोजर ने ऋषि शर्मा के फार्म हाउस की चारों दीवारों को गिरा दिया। साथ ही प्रशासन ने कहा कि हम इसकी और संपत्ति का पता लगा रहे हैं। तो यहाँ जहां भी उसने सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है, हम उसको हटाएंगे। जहां भी सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया है, उसको हटाना हमारी प्राथमिकता है। जिले में जितने भी चयनित शराब माफिया हैं, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऋषि शर्मा का एक ये फार्म हाउस और होटल है। तो यहाँ हमने अपनी टीम से जांच करवाई तो ये पाया गया कि यहाँ एक रास्ते की ज़मीन है। उस रास्ते की ज़मीन पर लगभग 2 से 2.5 मीटर इन्होंने कब्जा कर रखा था। और खुद भी आप देखेंगे यहाँ पर तो पीछे जो आगे ज़मीन बनी, आगे जो बना हुआ है वो थोड़ा हट के बना हुआ, जबकि ये आगे बढ़ा के बनाए हुए थे। तो आज हमने इनकी चारदीवारी को ध्वस्त किया है। जो 2 या 2.5 मीटर ज़मीन जो इन्होंने कब्जा कर रखा था उसको हमने मुक्त करवाया। अभी और भी हम इसमें जांच करें कि कहीं और सरकारी संपत्ति मिलती है तो उस पर भी हम इसको मुक्त करवाने की कार्रवाई करेंगे। लगभग ऋषि शर्मा को मनीष शर्मा को लगभग कितनी संपत्ति जो अवैध रूप से? देखिए, जितनी भी संपत्तियां इनकी थी उसका डिटेल रिकॉर्ड तहसीलदार के स्तर से जिलाधिकारी महोदय को भेजा जा चुका है। लेकिन इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि इनके पास अन्य नामों से भी और भी लोगों से संपत्तियां होंगी जो लगभग 40-50 करोड़ से कम नहीं होना। पर्यावरण सुरक्षा, संरक्षण और जागरूकता का संदेश देने के लिए उत्तराखंड पुलिस द्वारा प्रदेश स्तर पर व्यापक वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है। और ऐसे में जिसके अंतर्गत समस्त पुलिस परिसरों में 1 लाख पौधों का रोपण किया गया। ऐसे में पर्यावरण पद्मभूषण डॉक्टर अनिल जोशी ने पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार के साथ पुलिस मुख्यालय प्रांगण में वृक्षारोपण कर इस अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर डॉक्टर अनिल जोशी जी द्वारा पुलिस मुख्यालय सभागार में पुलिस अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा गया कि मानव जीवन के लिए यह बहुत ज्यादा कठिन समय है। यदि हम पर्यावरण के प्रति अब भी नहीं चेतेंगे तो विनाश निश्चित है। पर्यावरण दिवस पर कुछ लक्ष्य भी है पेड़ों को लगाने का और आज आपने भी वृक्षारोपण किया है। देखिए, इस वर्ष उत्तराखंड पुलिस ने समस्त पुलिस परिसरों में 1 लाख पौधे प्लांट करने का जो है एक संकल्प लिया है। 1 लाख वृक्षारोपण किया जाएगा। इसकी शुरुआत आज हमने इस पर्यावरण दिवस से की है। माननीय अनिल जोशी जी हमारे पुलिस मुख्यालय में उनको मुख्य अतिथि बनाया और हम जो है हर पुलिस थाने में लगभग 100 पेड़ लगाने का टारगेट है। हर पुलिस लाइन में 1000 या उससे ज़्यादा, हर बटालियन में 5000। इस तरह करके हम जो हरेला के आखिरी दिन मान रहे हैं हम अपने अभियान का 1 लाख पेड़। उधर यूपी के झांसी में पेट्रोल पंप कर्मियों की गुंडागर्दी सामने आई है, जहां पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने युवक के साथ पेट्रोल पंप कर्मियों ने जमकर मारपीट की। दरअसल मामला झांसी के मऊरानीपुर का है, जहां पेट्रोल भराने गए युवक को पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने जमकर पीटा। वहीं मारपीट का ये पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पीड़ित युवक ने पुलिस प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगाई है। क्या नाम है आपका? रोहित पटेल। कहाँ के हैं? पंडवाहा। क्या घटना हुई है? रिलायंस पेट्रोल पंप वालों ने मारपीट कर दी। किस बात को लेकर मारपीट हुई? पेट्रोल डलवाने की। अच्छा, हाँ। आपने क्या कहा था? मैंने कहा इसमें जल्दी पेट्रोल डाल दीजिए, मेरी ट्रेन निकल लीजिए, दीदी को छोड़ना है। उसी चक्कर में उन्होंने मारपीट कर दी। कितने लोग थे मारपीट करने वाले? 6 लोग थे। 6 लोग थे। हाँ। पुलिस को शिकायत की थी आपने? हाँ, 100 नंबर पर शिकायत। उधर मध्य प्रदेश के मंडला की बात करें तो यहाँ बिछुआ थाना अंतर्गत ग्राम दानीतोला बसनिया में आकाशीय बिजली का कहर देखने को मिला। यहाँ एक व्यक्ति पर आकाशीय बिजली गिरने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। वही मामले की जानकारी पर ग्रामीणों ने 108 पर सूचना दी और घायल को प्रथम उपचार के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिछुआ में भर्ती कराया गया। हम
हमें 108 कॉल सेंटर द्वारा फ़ोन आया लगभग 5:30 बजे कि दानी टोला के ग्राम बशनिया में आकाशीय बिजली गिरी है, जिसमें एक व्यक्ति घायल है। प्राप्त जानकारी के अनुसार हम तत्काल रवाना होकर बसनिया ग्राम पहुंचे और पेशेंट को प्राथमिक उपचार करते हुए CSC बिछिया में भर्ती। वैश्विक महामारी कोरोना के दूसरी लहर के बाद एक बार फिर यूपी के सभी 75 जिलों में सरकार ने सीरो सर्वे शुरू करा है। आपको बता दें, गोरखपुर में भी शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में 3 दिन तक चलने वाला सर्वे का काम शुरू हो गया है और ऐसे में 10 टीमें 35 पोर्ट पर सर्वे करेंगी। इससे ये पता लगाया जा सकेगा कि कोरोना पॉजिटिव होने के बाद उनके शरीर में कितने प्रतिशत एंटीबॉडीज बनी हुई है। इससे ये जानने में भी आसानी होगी कि दूसरी लहर में कोरोना पॉजिटिव होने वाले मरीज तीसरी लहर से आम लोगों की अपेक्षा कितने अधिक या कितने कम सुरक्षित हैं। उधर यूपी के बलिया की बात करें तो यहां जिले के मनियर थाना क्षेत्र के बड़की बारी गांव में बर्थडे के नाम पर कुछ युवकों द्वारा 4 पहिया वाहन पर तलवार से केक काटने और तमंचे से फायरिंग करने का वीडियो वायरल हुआ है। तो यहां ये वीडियो भारी पड़ गया है। ऐसे में इस मामले में पुलिस ने 3 युवकों पर नामजद मुकदमा दर्ज किया है और एक को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, जबकि बाकी लोगों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है। और यहां इस मामले में एडिशनल SP संजय कुमार ने बताया कि कुछ युवक बड़े जोशीले अंदाज में एक युवक का बर्थडे मना रहे थे। इस दौरान एक युवक 4 पहिया वाहन की छत पर केक रखकर तलवार से काट रहा था और ऐसे में दूसरा युवक गाड़ी पर चढ़कर तमंचे से फायरिंग कर रहा था, जबकि तीसरा युवक इन सभी युवकों की तस्वीरें और वीडियो बना रहा था। एक वीडियो वायरल हुआ है जिसको आइडेंटिफाई किया गया है, तो ये ग्राम बड़की बारी है, मनियर थाने के अंतर्गत, वहाँ का ये वीडियो बताया जा रहा है। इसमें एक लड़का जो केक काट रहा है उसका नाम कृष्णा यादव है, उसको गिरफ्तार किया गया है और तलवार भी बरामद की गई है। वहीं श्री कीर्तपुर साहिब थाना क्षेत्र के भरतगढ़ थाना पुलिस ने नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। दरअसल पूरा मामला नाकाबंदी के दौरान हुआ। तो यहां बताया जा रहा है कि एक स्कोडा वाहन से 30 पेटी शराब बरामद की गई, जिसमें उन्होंने चालक को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया और फिलहाल नशा तस्करों से पूछताछ चल रही है। इस तरह है जी, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਤਰੀਕ ਘੱਲੂ ਘਰ ਆਦੇਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਾਕਾਬੰਦੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ। ਮਾਨਯੋਗ SSP ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਸਰ ਇਸ ਲੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾਕਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਪਿੰਡ ਸਰਸਾ ਨੰਗਲ ਅੱਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੁਖਬਰੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਕੌਡਾ ਗੱਡੀ ਹੈ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਰਾ ਚੰਦ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਵੀ ਹੈ ਗੱਡੀ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫਰੋਸ਼ਨ ਲਾਲ ਸਵਾਰ ਘਾਟ ਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਮਗਲਰ ਹੈ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭੁੱਕੀ ਦਾ ਵੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੁੱਕੀ 50 ਕਿਲੋ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਫੜੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਭਰਤਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕੀਤੀ, ਗੱਡੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ 30 ਪੇਟੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਰਕਾ ਜਗਾਦਰੀ ਤੇ फार्स। उधर पंजाब के नंगल में चंडीगढ़ मुख्य मार्ग कस्बा भनूपुली के पास तेजाब से भरे टैंकर और शराब से भरी कैंटर की टक्कर हो गई। इस भयानक टक्कर में दोनों गाड़ियां बुरी तरह से झुलस गई हैं। कैंटर चालक की गाड़ी में ही झुलसने से मौके पर मौत हो गई, वहीं दूसरे टैंकर चालक के कंडक्टर ने साइड से कूदकर अपनी जान बचाई। घटना में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी थी। ਡੀਜ਼ਲ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਨੰਗਲ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੋਰੇ ਇੱਕੋ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਟੈਂਕਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨੀਂਦ 'ਚ ਗੱਡੀ ਉੱਚ ਮਾਰੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਡ ਪਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਕਰਕੇ ਆਵੇ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਬੰਦਾ ਮੋਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾ ਲਈ। ਬਾਬਾ ਨਿਕਲਣਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਧੀ ਲੈ ਗਿਆ ਨੇ, ਫੇਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀ ਜੀ। ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਹਦੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜੀ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਜੀ ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਿਕ ਐਸਿਡ। ਇਹ ਕਾਹਦੀ ਗੱਡੀ ਭਰੀ? ਇਹ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਭਰੀ ਹੋਈ। ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਫਿਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਜਿਸ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਫਾਇਰ ਵਾਲੇ ਆਏ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕਾਲ ਦੇ ਲਾਗੇ ਗੱਡੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਿੜ ਗਈਆਂ ਤੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਏ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਫਿਰ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਆਈ, ਇੱਥੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਅੱਗ ਉੱਗ ਬੁਝਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਇੱਕ ਜੇ ਕਾਰ 'ਚ ਛੋਟਾ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੱਸਦੇ ਆ ਟੈਂਕਰ 'ਚ,
ਦੂਏ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ ਦੇਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਵਿੱਚੇ ਝੁਲਸ ਹੋ ਗਿਆ ਬੰਦਾ। ਗੱਡੀ ਜਿਹੜਾ ਉਧਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਨਾ आनंदपुर साइड ਤੋਂ, हिमाचल नंबर है। बाकी अगली तफ्तीश है। उधर यूपी के बांदा में हत्या का एक सनसनीखेज मामला सामने है। यहाँ एक युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई और यहाँ हत्या करने के बाद उसके शव के टुकड़े टुकड़े कर कुएं में फेंकने की घटना सामने आई। तो यहाँ बताया जा रहा है कि कुएं के पास से निकल रहे चारवाहों ने कुएं से दुर्गंध आने पर पुलिस को सूचना दी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कई घंटों के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और यहाँ शव को कुएं से बाहर निकाला गया। पुलिस का कहना है कि प्रथम बार देखा जाए तो युवक की उम्र लगभग 30 के करीब लग रही है और साथ ही पुलिस डॉग स्क्वाड और के खोजी कुत्तों और फोरेंसिक टीम की मदद से हत्या की जांच में जुटी हुई है। ग्राम मवई बुजुर्ग थाना कोतवाली नगर पड़ता है। ये कनवारा जो हाईवे है उसके बगल में एक पुराना कुआं है। उस कुएं के अंदर जो है एक डेड बॉडी की सूचना मिली थी। सूचना पर जो है फोर्स सभी लोग यहाँ पर आए और अभी भी थोड़ी देर पहले उसकी डेड बॉडी को निकाला गया है और उसकी सर कटी हुई है, उसका एक पैर भी कटा हुआ है और अभी उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है और उसके बॉडी को कब्जे में लेकर के उसका पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई। किसान और खेतिहर मजदूरों को दिन रात खेत खलिहानों में काम करना पड़ता है और ऐसे में उन्हें 24 घंटे कई तरह की दुर्घटनाओं का अंदेशा बना रहता है और ऐसे में अगर परिवार के कमाऊ सदस्य की अकाल मौत हो जाए तो पूरे परिवार के सामने आजीविका का संकट खड़ा हो जाता है और ऐसे में हरियाणा सरकार द्वारा ऐसे परिवारों को आर्थिक सहायता मुहैया करवाने के लिए मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर जीवन सुरक्षा योजना चलाई जा रही है। अगर कृषि कार्यों के दौरान खेतों, गांवों, मार्केट यार्ड और ऐसे स्थानों से आते जाते समय कोई व्यक्ति दुर्घटना का शिकार हो जाता है तो इस योजना के तहत मार्केट कमेटी की तरफ से पीड़ितों को वित्तीय सहायता दी जाती है। और यहाँ एक सरकारी प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि मौत के मामले में आर्थिक सहायता के लिए दावा करने के लिए पुलिस रिपोर्ट और पोस्टमार्टम का होना बेहद ही जरूरी है। और अब खबर यूपी के हाथरस से है, जहां पतंग उड़ाने के जुनून में एक युवक सरकारी पानी की टंकी में ही चढ़ गया। तो बताया जा रहा है कि पतंग यहां सरकारी टंकी पर चढ़कर उड़ाने लगा। युवक को टंकी पर पतंग उड़ाता देख किसी ने युवक का वीडियो बना लिया, जब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि इस तरह पानी की टंकी पर चढ़कर पतंग उड़ाना अपनी जान को जोखिम में डालकर शौक पूरे करने जैसा है। उधर पुलिस में शिकायत लिखवाने गए लेखपाल ने पुलिस पर बदसलूकी करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस की बदसलूकी के खिलाफ यूपी के बहराइच जनपद में तमाम लेखपालों ने धरना प्रदर्शन किया। तहसील लेखपाल अध्यक्ष पवन कुमार का कहना है कि पुलिस कर्मियों ने उनके साथियों के साथ न सिर्फ बदसलूकी की बल्कि मारपीट भी की है, जिससे आक्रोशित लेखपालों ने काम बंद कर दिया और ऐसे में तहसील परिसर के सामने धरने पर बैठ गए। हमारे लेखपाल साहब सुकुमार यादव जी तहसील के मंत्री हैं। जी जी। उनके परिवार के बच्चे कुछ रोडवेज से आ रहे थे बहराइच से जी, तो रोडवेज की बस को लेकर के कुछ विवाद हुआ, जिसकी समस्या को लेकर के हमारे लेखपाल साहब थाने पर गए और थाने पर तैनात नव कुमार एसआई जो हैं और एसओ साहब और उनके अधीनस्थों द्वारा उनको माँ बहन की गाली दी गई। फिर उनके द्वारा से विरोध किया गया कि हम सरकारी कर्मचारी हैं, आप हमारे साथ तहजीब से पेश आइए। तो उन्होंने उनको मारा पीटा और जब हम लोगों को पता चला तो हम संगठन के लोग अपने लेखपाल साथियों के साथ जब वहाँ गए तो हम लोग भी वहाँ से उन्होंने भगा दिया। हमारे एक लेखपाल सूरज विश्वास इनका मोबाइल छीन लिया। वो लोग वीडियो बना रहे थे हम लोगों की और हम लोग जब वीडियो बनाए तो हम लोगों के मोबाइल उन्होंने छीन लिए और मेरे सामने उन्होंने जो है उनका कॉलर पकड़ के ढकेल दिया। बेचारे वो नीचे गिरे पड़े हुए हैं, वो शारीरिक रूप से काफ़ी कमज़ोर हैं और वो हाल के पेशेंट भी हैं। अगर उनको कुछ होता है तो समझ जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। अभी भी थाने पर 1 घंटे से वो पुलिस प्रशासन की होगी और अभी थाने पर 1 घंटे से लगातार उनको बिठाले हुए हैं। इतनी गर्मी है, उमस है, हम खुले में यहाँ बैठे, हम पसीने से बता रहे हैं। उनका रेलवे ने पहले से स्थगित 24 ट्रेनों को 5 और 6 जून से दोबारा शुरू करने का फैसला लिया है। आपको बता दें, पूर्व मध्य रेलवे ने बताया कि उसके क्षेत्राधिकार में संचालित होने वाली पैसेंजर स्पेशल ट्रेनों की सेवाओं को दोबारा बहाल किया जा रहा है और इन ट्रेनों के रूट, समय, स्टॉपेज, किराए में कोई बदलाव नहीं होगा। रेलवे ने यह भी कहा कि इन गाड़ियों से यात्रा करने वाले यात्रियों को कोविड-19 को लेकर जारी की गई गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करना होगा
और इसी के अलावा रेलवे के कुछ समर स्पेशल ट्रेन चलाने का भी यहाँ फैसला लिया गया है। आपको ये भी बता दें कि रेल मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को ट्विटर पर जानकारी देते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों की सुविधा को देखते हुए गोरखपुर पनवेल, दिल्ली गोरखपुर, छपरा पनवेल के बीच ग्रीष्मकालीन विशेष ट्रेन सेवा शुरू की जा रही है। तो ऐसे में इसी को देखते हुए गोरखपुर पनवेल स्पेशल ट्रेन 6 जून सप्ताह में 2 दिन चलेगी। ऐसे में जो भोपाल, झांसी, उरई, कानपुर, लखनऊ, गोंडा और बस्ती से गुजरेगी। फिलहाल के लिए नहीं, आप देखते रहिए ANV न्यूज। नमस्कार। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ANV एक्सप्रेस न्यूज ऑन व्हील्स, टाटा स्काई, एयरटेल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम